हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। तो एडीसीए के क्लास में कंटिन्यू है हम लोग चौथे पार्ट में। आज सीखेंगे कि पेंट में कैसे काम करते हैं और पेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अभी हमने फाइल यहाँ पे देखा कि पेंट कैसे खोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप स्टार्ट में जाएं और यहाँ पे सर्च बार में चाहे तो एमएस पेंट लिखें और यहाँ से पेंट लिख के इंटर मार देंगे तो भी खुल जाएगा, और नहीं तो विंडो 11 पर हम इस समय हैं इसलिए हमारा लुक थोड़ा अलग दिख रहा होगा। तो ऐसे में या तो यहाँ पे एसेसरीज पे जाएं और एसेसरीज में वहाँ पे आपको मिल जाएगा एमएस पेंट। तो विंडो एसेसरीज होता है जैसा कि आप जानते हैं, और वहाँ पे पेंट मिलता है ऑल प्रोग्राम में। तो फिलहाल हमको क्या करना है कि यहाँ पे जाके पेंट लिख देना है तो भी हमारा ये पेंट खुल जाता है। तो कई तरीक़ों से ओपन होता है। चलिए सबसे पहले पेंट का परिचय करते हैं। सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि टाइटल बार है। टाइटल बार में 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज और दूसरा है मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज। तो मिनिमाइज का मतलब होता है कि कोई चीज़ छोटा करके देखना। अगर आप देखें तो मिनिमाइज हो जाता है इससे पेज, और ये बटन यहाँ पे पाया जा रहा है कॉर्नर पे, और उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करें तो बड़ा भी हो जाता है, और यहाँ से देखिए बड़ा हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले क्लिक करें तो रिस्टोर हो रहा है। रिस्टोर होने के बाद फिर इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और क्लोज से हम इसे बंद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें कार्य करते हैं। तो इसके बाद है फाइल मेनू, और फाइल मेनू में देख रहे हैं कि आपका न्यू, ओपन और यहाँ पे फ्रॉम ए फाइल या फ्रॉम स्कैनर, कैमरा, ये सब है। तो न्यू माने जानते हैं सादा पेज ऐसे आ जाता है, और ओपन करेंगे तो कोई बनी हुई फाइल खोलना होता है। हमने किसी फाइल पे क्लिक किया तो खुल जाता है ऐसे। और यहाँ पे इंपोर्ट माने किसी अन्य फाइल को लाना, फ्रॉम में फाइल माने किसी अन्य फाइल से लाना। सपोज यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए एक फाइल आ जा रहा है। फिर इसके बाद आता है कि यहाँ पे फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अभी मैं एक वीडियो अलग से बनाया हूँ जिसमें किसी स्कैनर या कैमरा से कोई चीज़ लाना, अभी वो वीडियो जोड़ दे रहा हूँ उसी में साथ में अभी इसके बाद। तो किसी कैमरा स्कैनर से कोई फ़ोटो लाना हो तो कैसे लाते हैं उसमें बताया गया है। इसके बाद यहाँ रिसेंट लिखा है। रिसेंट माने जो लास्ट में फाइलें बनी हैं कुछ, उन सबको खोलना। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बना होगा, जैसे यहाँ पे देख रही है। तो ऐसे में या कोई भी फाइल खोलेंगे तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आप किसी रिसेंट फाइल को खोल सकते हैं। सेव का मतलब जानते हैं, फाइल को सेव करना, और सेव एज माने फाइल को PNG, JPG, BMP या GIF आज अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए प्रयोग होते हैं। तो जैसे हम JPG में सेव कर दें तो अभी यहाँ पे JPG मांगेगा, और नाम दे करके जैसे हम यहाँ पे कोई नाम देंगे और यहाँ पे देने के बाद सेव दबाएंगे तो यह फाइल हमारी इस नाम से सेव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नाम भी लिख दिया टाइटल बार में। फिर उसके बाद आता है कि सेंड माने कहीं भेजना। अगर कोई चीज़ प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, इसमें ऐसा दिखेगा। और इसके अलावा इसको बंद करके फिर से अगर प्रीव्यू में गए आप तो देख रहे हैं कि आप ढेर सारा चीज़ यहाँ पे एक्टिव होकर दिखाई दे रहा है। जैसे इसे जूम करके थोड़ा बड़ा देखना, छोटा देखना, एक पन्ने में बड़े आराम से एडजस्ट होकर के ऐसे प्रिंट आउट आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट यहाँ से भी कर सकते हैं, इससे छोटा इससे बड़ा करते हैं। तो इसके बाद फाइल में ही प्रिंट में एक चीज़ है पेज सेटअप। अगर आप ये पेज सेटअप ये सेट करना चाहें कि नहीं भाई वर्टिकल सेंटर हमको चाहिए तो वर्टिकल सेंटर हो जाएगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल सेंटर भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी। तो दोनों साइड से आपका पन्ने में बीचों बीच आ जाएगा मैटर। और बाकी मार्जिन यहाँ पे आधा आधा इंच चारों तरफ से है, इसको भी चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। वैसे पोर्ट्रेट लैंडस्केप का भी ऑप्शन है, पोर्ट्रेट करेंगे तो लंबाई में निकलेगा, नहीं तो लैंडस्केप करेंगे ऐसे। तो हमें लैंडस्केप पसंद है तो इसलिए लैंडस्केप निकालते हैं। एडजस्ट में ये कह रहे हैं कि 100% में एडजस्ट करना है या फिट ऐसे कुछ करना है, तो नहीं भाई हमको कुछ ऐसे नहीं करना है, एक ही पेज में एडजस्ट करना है हमको, इसलिए वो एक ही पेज रहने देते हैं, ओके करते हैं। तो इस तरह से हमारा पन्ने में प्रिंट आउट के लिए ये पेज तैयार होता है। अब अगर आप प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऐसा पन्ने में निकल के आएगा। अगर यहाँ प्रिंट दबाएं या फिर फाइल में जाके प्रिंट दबाएं तो प्रिंट दबाते ही आपका अगर प्रिंटर लगा हुआ है, यहाँ प्रिंटर का नाम आएगा, 1 कॉपी निकालना है, 2 कॉपी, जो भी निकालना है उतना करके यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते ही आपका निकल जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। और इमेज प्रॉपर्टी भी देखना हो तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंच में शो कर रहा है, और उसकी सब जितना रेजोल्यूशन है 300 DPI का है, साइज़ इसकी कितनी 1.1 MB की फ़ाइल है, तो लास्ट कब सेव हुआ था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। साइज इसी पूछ रहा है कितना है, तो विथ 16 इंच है और हाइट 9 इंच का है।
इस प्रकार से हमने सेट किया है और ओके करके यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था ये सब। इस एग्जिट माने जानते हैं बाहर आना है। तो ये था फाइल मेनू के बारे में। और उसके बाद अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे फाइल में न्यू करें तो सबसे पहले पेंट में ये बताया जाना चाहिए कि जिससे यहाँ पे पेंट में एक जो टूल होता है जिससे हम कोई आकृति आज बनाते हैं, तो ऐसे आकृतियाँ बनाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सपोज़ कि हमने एक ऐसे कोई आकृति बनाई और इसमें से हमने जैसे एक डंठल होता है ना, और उसके बाद यहाँ से मैंगोज़ बनाते हैं बचपन में, तो कुछ लोग ऐसे मैंगोज़ बना लेते हैं। इसमें रंग भरना चाहें तो पीला रंग यहाँ से आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे हरा भरना चाहें आसानी से हरा भर सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप जैसे कोई फ्लावर बनाना चाहें तो ऐसे फ्लावर बना सकते हैं। एक ऐसे पंखुड़ी उसकी बनाइए, एक ऐसे बनाइए, एक ऐसे बनाइए, या फिर ऐसे बनाइए। तो जिस तरह से चाहे उस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद फिर ऐसे इसको घुमा सकते हैं इस तरह से बना के, और इसमें इसके पंखुड़ियों के साथ साथ फ्लावर का जो पत्ती होता है कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये सब बनाने के बाद आप यहाँ पे रंग भर सकते हैं। देखिए अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रंग भरिए। रंग भरने में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छा सा यहाँ पे रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, और यहाँ पे येलो कलर भी बीच में भर सकते हैं। तो आपका ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा और इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बन जाता है। अच्छा, तो अगर कोई बनाए हैं तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से अगर हम कॉपी करें एडिट में, तो जैसे आप कॉपी पेस्ट वर्ड पैड में सीखे थे, तो एडिट करने के बाद एडिट में पेस्ट होता है तो उसका देखिए डुप्लीकेट बन गया। फिर एक बार डुप्लीकेट बनाएं तो यहाँ पे बन जाता है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर हम ऐसे मैंगो का हम छोटा रूप लेना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, और इसे कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी हो जाएगा, और पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट होगा। तो इस प्रकार से हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जितना चाहें उतना अच्छा अनुसार बना सकते हैं। ये छोटे बच्चे खासकर स्कूलों में ऐसा पेज बना करके बहुत अच्छा सा प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। और इसमें भी चाहे तो पेज के बैकग्राउंड में कोई रंग भरना चाहें, ऐसा रंग भरना चाहे तो ऐसा भरिए, नहीं तो आपको ऐसा कोई ऐसा अपोजिट कलर टाइप का भरना हो तो थोड़ा डार्क कलर, तो यहाँ से भी कोई कलर ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है, जो आपको पसंद आए। तो हमको चले नीला पसंद आ रहा है तो नीला कर लिए। तो ऐसा कुछ करके हम पेज को बना लेते हैं। तो ये तो था फाइल और एडिट के बारे में। और इसमें जो पहला टूल है इससे मदद से हम लोग और फिल टूल से मदद करके हम रंग भर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ कलर और हैं। यहाँ कलर बॉक्स में इसमें जो भी कलर आप उठाएंगे वही कलर इसमें भर जाएगा। तो लाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसलिए हम लोग लाइट कलर भरते हैं। तो अब उसके बाद ये यहाँ टेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करके आप अगर ब्लैक कलर चूज़ करें या जो भी कलर चूज़ करें तो यहाँ पे लिखिए मैंगो, तो मैंगो लिख देगा। अब यहाँ पे इसको छोटा करना हो तो आप यहाँ पे 280 है तो इसको और छोटा करिए, 72 कर लीजिए तो छोटा सा लिख देगा। तो आप इसे पकड़ के यहाँ रख सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार से हम यहाँ चाहें तो फिर ए पर क्लिक करके यहाँ पे और लिख सकते हैं फ्लावर। तो फ्लावर माने जानते हैं पौधे, ये फूल होते हैं। इस तरह से फूलों को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रंगीन रंगीन भी कर सकते हैं। तो ये था, मतलब बहुत सारा यूजफुल चीज़ें हैं। यहाँ से साइज देते हैं, यहाँ से बोल्ड करते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब भी टेक्स्ट को भी चेंजिंग करने का विंडो 11 के पेंट में दिया हुआ है। तो ये तो था आज का वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसके आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।